वेलकम टू आवर चैनल यूपीपीसीएस रिजॉल्व। आज हम इस वीडियो में दिस इज पार्ट 4। आज हम वीडियो में नई ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू नॉट। सो नॉट वाली ट्रिक्स क्या है? इट्स अ इंटरेस्टिंग ट्रिक लास्ट ऑलमोस्ट 4 to 5 years है। मैंने क्वेश्चन सेग्रीगेट करें जहां पर ये ट्रिक लग रही है। प्लीज रिमेंबर एक डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चन में वर्क करेंगी। ऐसा नहीं कि 100% सारे क्वेश्चन में ब्लाइंडली वर्क करें कि आप कल को आकर मेरे से बोलो कि सर ये एक क्वेश्चन में उसमें लग नहीं रहा। सो दीस ट्रिक वर्क इन 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन और हमें कट ऑफ क्लियर करनी है, हमें 200 में से 200 तो लाने नहीं है। सो ये ट्रिक आप लॉजिकली अप्लाई करें। और सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखें, ये ट्रिक्स और टिप्स तभी वर्क करेंगी जब आपका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। अगर नॉलेज आपका सॉलिड है तब ये ट्रिक्स लॉजिक्स आप लगाइएगा। अगर आपने कुछ पढ़ा लिखा नहीं हो, ब्लाइंडली आप पेपर में बैठ जाएंगे ये ट्रिक्स लेके, तो वर्क वो नहीं करेगा। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है हम नॉलेज लगाते हैं 150 में से 80-90 क्वेश्चन हो जाते हैं नॉलेज से, पर फिर उसके बाद आप 80-90 क्वेश्चन करके तो कट ऑफ क्लियर होगी नहीं, क्योंकि इसमें काफी सारे नेगेटिव्स भी होंगे। सो उसके बाद हम क्वेश्चन में अराउंड 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। सो 130 कैसे कर पाता था? 70-80 तो चलो नॉलेज से लगा दी, उसके बाद मुझे नॉलेज प्लस ये वाली जो ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, लॉजिकल गेसिंग जो बता रहा हूँ, वो लगाना ही पड़ता था। इसलिए इसका बहुत रेलेवेंस है। काफी इंस्टीट्यूट से इन्फॉर्मेशन से डंप कर देते हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताते, पर मेरा एम है कि पेपर को कैसे स्मार्टली सॉल्व करें, जैसे मैंने किया। ठीक है, सो प्लीज ये याद रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 136। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जब भी क्वेश्चन पढ़े हो याद रखो कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। इसमें पहला स्टेटमेंट दे रखे कि जो अकबर है, अकबर ने ही ट्राई टू फिक्स एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। क्या अकबर ने ट्राई किया था मैरिज फिक्स करने का? लेट्स सी। देन सेकंड स्टेटमेंट, अकबर गेव फ्रीडम टू द गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल। तो अकबर ने फ्रीडम दी थी गर्ल्स को कि अपने उस पे एम से अपने फ्रीडम से मैरिज करें, एंड वन नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर। पेरेंटल प्रेशर नहीं था। और इसमें ट्रिक क्या है? पहली चीज आप याद रखिएगा कि जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऑफन सही होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियो में काफी सारे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे ये वाली चीज। दूसरी चीज, जो अकबर गे फ्रीडम नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर, अधिकतर जब भी पेपर में नॉट, नो ऐसा जब भी क्वेश्चन वो आ जाता है, वर्ड आ जाता है, उसके चांसेस होते हैं 70 to 80% स्टेटमेंट के सही होने के। यूपीएससी में वो गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, बट यूपी पीसीएस में जब नॉट या नो है, उन क्वेश्चंस में उस स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। सो इसका आंसर 136 का होगा, ऑप्शन नंबर सी। बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, गिवन फ्लो ब्लो। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। क्या आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है? लेट्स डिस्कस। फर्स्ट है, अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट, अहमदाबाद is located in major cotton growing region of India, so it has no problem of raw material। हमारी ट्रिक ने बताया कि सर नो और नॉट वाला स्टेटमेंट जब सर ने बताया था कि जब नो और नॉट आता है उसके चांसेस होते हैं करेक्ट होने के 70 to 80% ऑफ द टाइम। सो इसमें आप लॉजिकल कैसे भी बताइएगा। सो इसमें नो वाले स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद सर कॉटन ग्रोइंग रीजन में है तो उधर रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें पता है कि अहमदाबाद की जो सॉइल है कॉटन रिच सॉइल है, उसमें कॉटन ग्रो कर सकते हैं। सो उससे रॉ मटेरियल की दिक्कत नहीं होगी। लॉजिकली भी सही है, नॉलेज से भी सही है, और ट्रिक हमने बताई है नो नॉट के सही होने के चांस होते हैं। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट गलत है, अहमदाबाद नहीं, दिस विल बी मुंबई। ठीक है, मुंबई इज द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेकंड वाले स्टेटमेंट नो वाली ट्रिक से आपको पता है। आंसर विल बी डी कि ए फॉल्स है एंड आर इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। अभी हम एक उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ कि कैसे डेटा अधिकतर सही होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर, बालिया हैज नो फॉरेस्ट लैंड। अब इधर नो फॉरेस्ट लैंड है, सर ने बताया था कि नो और नॉट के सही होने के चांस होते हैं, इसमें भी एप्लीकेबल है। ये सिर्फ लास्ट 4 से 5 साल के पेपर है, ऐसा नहीं मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के आपको सिर्फ 1-2 क्वेश्चन बाई चांस आए तो बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं। सो नो वाला हमने पढ़ा है कि ट्रिक के थ्रू नो नॉट के सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। आंसर इज करेक्ट। डेटा वाला भी हम डिस्कस करेंगे, उसके भी करेक्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। आंसर विल बी बी, बोथ 1 and 2। पेपर इजी लग रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो याद रखना कि ये नॉट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो इसमें नॉट ट्रू बोला है। अब इसमें आप तीनों स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, क्या करेक्ट है? हाँ, ये करेक्ट है। देन क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, उसमें इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन इन्फॉर्मेशन पास करने का भी इन्फॉर्मेशन होता है, करेक्ट। जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसे जीन्स कहते हैं, करेक्ट। बट इसमें नॉट करेक्ट कौन सा है? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डज नॉट प्ले अ रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था कि जब भी स्टेटमेंट में
नॉट या नो आता है उस स्टेटमेंट के करेक्ट आंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं। ट्रू वाले करेक्ट नहीं, करेक्शन से यानी इसका आंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं। आंसर विल बी बी, क्योंकि इधर डज नॉट प्ले सेल्यूलर प्रोडक्शन में पार्ट आ गया, तो इसलिए बी वाला करेक्ट है, क्योंकि हमने ये ट्रिक पढ़ी है कि जहां नो नॉट है उसके सही होने के चांसेस ऑप्शन के ज्यादा होते हैं। भले इसमें नॉट करेक्ट पूछा है पर स्टेटमेंट वही सही होते हैं जिसमें नो नॉट के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट 18th, आपको बताना है, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन रीजन, आपको बताना है कि आर ए का रीजन है कि नहीं और ये स्टेटमेंट कौन से सही है। सो शिवाजी हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख, ये फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट आते हैं वो मोस्टली सही होते हैं, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, दीज देशमुख वर नॉट, ये ट्रिक क्लिक हो जानी चाहिए, इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बीजापुर। आप एक चीज और हमेशा याद रखना प्लीज, ये वाली वीडियो आप जितनी भी ट्रिक्स पे वीडियो बन रही है आप वो एक बार देखने से काम नहीं होगा, एक बार देखने से याद नहीं होगा, उसको मल्टीपल टाइम्स 3-4 बार देखोगे तभी वो दिल और दिमाग में बैठेगा। जब वो दिल और दिमाग में बैठेगा तब आप पेपर में लॉजिकली सबकॉन्शियसली अटेम्प्ट कर पाओगे। एक बार देखने से अटेम्प्ट नहीं होगा, आप 3 या 4 बार वो वीडियो देखोगे। मैंने यूपीपीसीएस अपना चैनल भी है, एक यूपीएससी रिजल्ट, उसमें भी ऐसी वीडियो बना चुका हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स हैं मल्टीपल टाइम्स देखी है, उनका रिस्पॉन्स था सर हम जब 2025 का प्रीलिम्स दे रहे थे हमें ऐसा लग रहा था कि हम पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नया पेपर सॉल्व नहीं कर रहे। सो आप ये वीडियो जब इतनी बार देख लोगे ना, 3-4 टाइम्स बाद, जब पेपर सामने आएगा आपका, अभी 2025 का यूपीपीसी सामने आएगा, तो आपको लगेगा कि ये हम पीसी वही सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रहे हैं जैसे सर ने सॉल्व करा है। तो उसके लिए आपको 3 से 4 बार एटलीस्ट देखना पड़ेगा, तब जाके आप वहां ये अटेम्प्ट कर पाओगे, तब ये ट्रिक्स आप अप्लाई कर पाओगे। एक बार देखने से, रट्टा मारने से नहीं होगा। सो मल्टीपल टाइम्स देखना 100%। जब आप पेपर दोगे 2025 में, आपको ऐसा लगेगा कि हम पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रहे हैं, उन्हीं ट्रिक्स से सॉल्व हो रहा है इजीली। सो ये मल्टीपल टाइम्स देखना तब वर्क करेगा। सो इसमें हम सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, दीज देशमुख वर नॉट इन फेवर। अब हमें पता है नॉट इन फेवर के सही होने के चांस ज्यादा होते हैं, और ये लॉजिकली भी सही है। आप अपना ट्रिक से मत बनाओ, ट्रिक से अलावा भी अपना कॉमन सेंस लगाओ कि देशमुख है वो इसके अगेंस्ट है, क्योंकि इन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स बीजापुर के रहने जाते तो उन्हें ज्यादा पैसा ग्लोरी उसमें मिल रही थी। तो इसलिए दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, और ये फैक्चुअली करेक्ट है। अब इसमें ये लॉजिकली अगर आप बिकॉज लगाते हो, बिकॉज लगा के आप चेक कर लेना कि क्या आर ए का करेक्ट रीजन होगा कि नहीं। सो बिकॉज लगा के हमने चेक किया, करेक्ट रीजन होगा, आंसर विल बी ए। ठीक है, नॉट से हमें पता चल गया दिस विल बी करेक्ट, इसे हमने बिकॉज से कनेक्ट किया तो हमें ये समझ आ गया कि हाँ ए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है वो हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ, तो नॉट, शैल नॉट, हमने पढ़ा है कि अगर नॉट नो आ जाता है तो सर ने बताया कि उसके सही होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, प्लस हमें नॉलेज से भी पता है कि नहीं होता, ही इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट लगाया, इजी हो गया। देन सेकंड, द प्रेसिडेंट द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस, ये हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, इजी क्वेश्चन, दिस इज आल्सो करेक्ट, आंसर इज ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, इसमें असर्शन और रीजन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है, क्या आर इसका असर्शन का सही रीजन है। फर्स्ट इज डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, विकास का मतलब क्या है, उसमें सबका वेलफेयर होना चाहिए और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आने चाहिए, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, करेक्ट। सेकंड, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट मेजर फॉर डेवलपमेंट। लॉजिकल गेसिंग है कि पर कैपिटा इनकम तो ग्रो होता है टाइम के साथ, पर कैपिटा इनकम ग्रो होने का मतलब ये है कि लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, इंडिया का पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रहा है पर उसके साथ साथ इनइक्वालिटी भी तो ग्रो हो रही है, उसमें लोगों का वेलफेयर, लिविंग स्टैंडर्ड, अभी भी कितने गरीब बेरोजगार लोग हैं, क्या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना डेवलप हो रहा है, क्या ये सफिशिएंट रीजन है, नहीं। ग्रोथ पर कैपिटा इनकम के अलावा वेलफेयर, लिविंग स्टैंडर्ड, ये भी डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पर कैपिटा इनकम ग्रो होना काफी नहीं है, लोगों का वेलफेयर और लिविंग स्टैंडर्ड होना भी काफी है। तो इसलिए आप बिकॉज लगाओगे तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, नॉट की वजह से वी नो आंसर विल बी ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बताने हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो लेट्स डिस्कस, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल, बिल्कुल करेक्ट है, सक्सेसफुल था तभी इतने सारे रूलर्स आए। सेकंड, देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, नो पॉलिटिकल यूनिटी, सर ने कुछ ट्रिक बताई थी कि जो 70 to 80% क्वेश्चन में लगती है, और कॉमन सेंस भी लगाओगे तो वहां पर अलग अलग बिल्कुल फ्यूडल और स्मॉल स्मॉल रूलर थे, इसकी वजह से कोई यूनिटी नहीं थी, इसलिए जो फॉरेनर्स है उन्होंने इंडिया का एडवांटेज उठाया। तो ये बिकॉज लगा के हमें पता चल जाएगा कि टर्किश इन्वेजन क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि बिकॉज देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी। तो बिकॉज लगाने से पता चल जाता है कि आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो आंसर विल बी
बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो नो वाली ट्रिक हमें पता है, तो कितना ईजी हो गया ये। नेक्स्ट, एक जो ट्रिक है वो 2024 में लगी थी, आगे फ्यूचर में भी और सारे ट्रिक्स में लग सकती है, और सारे एग्जाम्स में भी लग सकती है। 2025 में इस ट्रिक के लगने के वो चांसेस हैं। ये ट्रिक है इंटरचेंज वाली। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लूनर पोलर सोलर एक्सप्लोरेशन है, जो ल्यूपेक्स मिशन है, उससे रिलेटेड आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि दिस इज अ इंडिया जापान फ्रेंडशिप पार्टनरशिप फॉर मून मिशन। तो ये मून मिशन के लिए इंडिया और जापान की पार्टनरशिप है, जो करेक्ट है। फैक्चुअल स्टेटमेंट करेक्ट आते हैं मोस्टली, सो ये करेक्ट। सेकंड, JAXA is responsible for developing the lander of the mission while ISRO is responsible for handling rover and launch vehicle। अच्छा, एक चीज आप हमेशा याद रखना, ऐसे काफी सारे इंटरचेंज क्वेश्चन में क्या आता है, अब इसमें उल्टा दे दिया स्टेटमेंट में। जो JAXA है वो लैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो रोवर और लॉन्च व्हीकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो ISRO है वो लॉन्च और रोवर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो लैंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कभी काफी बार ऐसा ऑपोजिट उल्टा कर देते हैं, उसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सो ये काफी, अगर ऐसा एक्सचेंज आपको दिख रहा है कि ये इसका रिस्पॉन्सिबल है और इसमें ये आना चाहिए, ये वाली चीज, तो ऐसे इंटरचेंज यूपीपीसीएस कर देता है। ये यूपीएससी में भी होता है। सो अगर ऐसा इंटरचेंज है, उस सेंटेंस के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आंसर विल बी फर्स्ट वाला फैक्चुअल स्टेटमेंट है करेक्ट, आंसर विल बी सी, ओनली वन इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। प्लीज इससे पहले वाली जो वीडियोस आई है वो सारी वीडियोस देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत मेहनत से और बहुत एग्जाम एक्सपीरियंस से लेकर मैं बना रहा हूँ, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जो काफी लोग नहीं बताते, उस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। उसका आप बेनिफिट लीजिए, उसे आप अप्लाई कीजिए, मल्टीपल टाइम्स ये वीडियो देखिएगा। जितनी भी आप ट्रिक्स की वीडियो बनाइए, उसे जब आप 3 से 4 बार 5 बार देख लेंगे, तो आपको एग्जाम में रियल में सच में लगेगा कि आप PYQ सॉल्व कर रहे हो इजीली। पेपर देने में मजा आएगा, कि कैसा भी पेपर गया मजा आएगा देने में, कि हाँ इंटरेस्टिंग पेपर गया। ठीक है, आपने काफी अटेम्प्ट दे रखे हैं, आप में से काफी लोगों ने 2, 3, 4 अटेम्प्ट दे रखे हैं, पर काफी बार आप हमेशा ऑलमोस्ट फेल हुए, बिकॉज आपने सिर्फ नॉलेज की बेस पे किया। अब ट्राई समथिंग डिफरेंट, कि अच्छे से लॉजिकल गेसिंग और नॉलेज दोनों को कैसे लगा के पेपर क्लियर करते हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, ये PDF वहां शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, इशू है, my phone number and email ID will be in the description, you can reach out to me। So all the best for your preparation, do well।